स्टार्टिंग में हम देखते हैं मेल्विन नाम की एक बच्चा कार में खुद को लॉक करके बैठा है और उसके पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स उसे बाहर निकलने बोल रहा है। मेल्विन की ओवरली कम्पिटिटिव फादर अपने ऑफिस के राइवल के हाइकिंग रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अपनी फैमिली को लेकर एक नेशनल पार्क के घने जंगल में आए हैं हाइकिंग के लिए। मेल्विन बाहर आता है और तभी एक पार्क रेंजर आके उनको सावधान करते हैं। वो आदमी काफी अजीब था। मेल्विन के फादर कहते हैं वो लोग 3 दिन में लुकआउट पॉइंट में हाइक करते हुए चले जाएंगे। रेंजर कहते हैं आमतौर पे लोग 4 दिन का टाइम लेते हैं, सो टेक योर टाइम एंड यहाँ वहाँ कहीं कैंप न करना, सिर्फ उन लोगों की डेजिग्नेटेड साइट्स पर ही कैंप करना। और वो घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। मेल्विन सबको एक बुक दिखाता है जिसमें लिखा है इस तरह के जंगल बहुत खतरनाक हो सकता है, ऐसे प्राणी भी रह सकते हैं जिसे दिखाई नहीं देता और डिजीज कॉजिंग एनिमल्स भी रहते हैं जो कि इंसान को मार भी सकता है। वो जाना नहीं चाहता है लेकिन कोई उसके बात नहीं सुनता। फिर वो 5 लोग अपने सामान लेके जंगल में एंटर करते हैं। कुछ देर बाद उन बच्चों के मॉम जेनेट बाथरूम के लिए रुकती है और वहाँ अचानक हवा चलती है जिसके लिए जेनेट के हाथ पर कहीं से बहुत ज्यादा डस्ट आ जाता है और उसे एक खुशबू आता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लोग रात के लिए एक जगह पर कैंप करके रुकते हैं। सुबह वो देखते हैं उनकी मॉम जेनेट कहीं भी नहीं है। वो लोग उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन जेनेट कहीं नहीं मिलती। वो जेनेट को ढूंढने के लिए जंगल की दूसरी ओर जाना शुरू करते हैं जो उनके डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं था। वो लोग अचानक जंगल में चलते हुए जेनेट को देखते हैं और उसे पुकारते हैं लेकिन जेनेट भाग जाती है। उनको समझ नहीं आता जेनेट उनसे भाग क्यों रही है और फिर वो कहीं गायब हो जाती है। वो चारों भाग भाग के काफी थक चुके थे और वहीं पर कैंप करने की फैसला करते हैं। रात में उनके फादर को किसी की आवाज आती है तो वो टॉर्च लेके जाते हैं कि कहीं जेनेट तो नहीं है और कुछ दूर बाद फिर से एक हवा चलती है और उनके ऊपर भी कुछ डस्ट जैसा पार्टिकल्स गिर जाते हैं और उन्हें भी एक खुशबू आता है जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो चारों फिर से चलना शुरू करते हैं लेकिन उनके फादर बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। वो जेनेट को ना ढूंढ के लुकआउट पॉइंट की तरफ जा रहे थे लेकिन बच्चों ने उन्हें रोक के बोलते हैं कि उनको मॉम को ढूंढना है। अगर उनके फादर अभी भी उसी तरफ जाना चाहते हैं तो बच्चे उनसे अलग जाना शुरू करेंगे उसके मॉम को ढूंढने के लिए। तो जब उनके फादर पीछे देखते हैं हम देखते हैं उनके बॉडी की कलर अजीब हो चुका था। वो उस जगह के मैप को फाड़ देते हैं ताकि बच्चों के पास उनके साथ जाने के अलावा कोई रास्ता ना रहे। तो बच्चे उनके पीछे चलते चलते फाइनली लुकआउट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं लेकिन अजीब बात ये था कि वहाँ जेनेट भी खड़ी हुई थी और उनके फादर जाके जेनेट के साथ खड़े हो जाते हैं। तो बच्चे देखते हैं उनके पेरेंट्स अजीब हो गए हैं, ऐसे कि जैसे कोई वॉकिंग ट्री हो। उनके आसपास ऐसे बहुत आदमी खड़े हुए हैं जो अब पेड़ पे तब्दील हो चुके हैं। तभी उनके फादर के मुंह से स्पोर जैसा कुछ बाहर आता है और तीनों बच्चे डर के भाग जाते हैं। फिर मेल्विन अपनी बुक्स निकाल के कहता है ये एक फंगस है जो पैरासाइट है और मोबाइल होस्ट को अटैक करके उनको म्यूटेंट बनाते हैं जिसके बाद होस्ट का बिहेवियर चेंज होने लगता है और उनकी पूरे बॉडी पे फंगल ग्रोथ हो जाता है। उनके मुंह से स्पोर को बाहर निकालते हैं जिससे कि वो स्पोर्स बहुत सारे जगह पे फैल सके। वो तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे लेकिन तभी मेल्विन की बहन को भी वही खुशबू आती है और थोड़ी ही देर में वो भी म्यूटेंट बन जाती है। वो मेल्विन के ब्रदर को अपने पास बुला के म्यूटेंट बना देती है और मेल्विन को भी अपने फैमिली को ज्वाइन करने बोलती है। मेल्विन ये सब देख के बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग के जंगल के बाहर चला आता है जहाँ से वो लोग एंटर किए थे। वो हेल्प चीखता है और फिर वो पार्क रेंजर आता है जिसके पैर में वो स्पोर्स को देख के मेल्विन को शक हो जाता है और देखते ही देखते वो रेंजर भी अपने मुंह से स्पोर निकालता है जो मेल्विन पर गिर जाता है और इस कहानी का यही एंड हो जाती है।